मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों पर चिंतन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने ताजा मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। हालांकि बड़ा सवाल ये है कि बैठक में कर्मचारियों के हक में क्या फैसले लिए गए। यकीनन विधानसभा चुनावों से ठीक पहले कर्मचारी सबसे बड़ा मुद्दा बन गए हैं और ऐसे में हर मंत्रिमंडल बैठक से पहले लोग सांस रोककर इंतजार करते हैं कि मुलाजिमों को सरकार ने क्या दिया। आइए जाने हालात इस चर्चा के माध्यम से। कर्मचारियों के लिए कैबिनेट में क्या राजेश, विधानसभा का जो पहला दिन था बड़ा हंगामापूर्ण रहा। जाहिर है मंत्री भी और मुख्यमंत्री भी, उनकी काफ़ी एनर्जी लगी होगी। आज बिल्कुल मंत्रिमंडल की बैठक शायद अब शुरू हो चुकी है। राजेश, क्या आप अगर एक तरह से देखें तो कर्मचारियों का आक्रोश आज पहले ही दिन, जब विधानसभा का सत्र था जी, तो पहले ही दिन दिखाई दिया। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या कर्मचारी क्यों आज पहले ही दिन पहुंच गए शिमला? क्या उनको ये लगता है कि अंतिम ही अवसर है, अभी जोर लगा लीजिए जो भी लगाना है? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। देखिए, मांगे मनवाने के लिए या समस्याओं के समाधान के लिए कर्मचारियों और पेंशनर दोनों ने रुख राजधानी शिमला का कर लिया है, क्योंकि सरकार का ये आखिरी एक तरह से इस अभी अगर हम देखें तो 13वीं विधानसभा का ये आखिरी सत्र है। फिर इसके बाद चुनाव शुरू, एक तरह से माहौल बन जाएगा, प्रचार शुरू एक तरह से हो जाएगा। अभी अगर हम देखें तो एक तरह से कर्मचारियों की भी अगर कॉल अगर हम देखते हैं तो यही है अग्निहोत्री जी कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और इसी फार्मूले को लेकर अगर हम देखें तो दबाव एक ऐसा है जो कर्मचारी भी सरकार पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार चुनावी इस वक्त में उनको कम से कम नाराज नहीं करेगी, उनकी हर समस्या का बड़ी गंभीरता के साथ एक तो सुनेगी और उनको उसके समाधान की भरपूर कोशिश करेगी। यही मसला मुख्य है कि कर्मचारी सरकार पे दबाव बनाने के लिए शिमला कूच कर रहे हैं। पेंशनर जितनी भी उनकी मांगे हैं उसके लिए शिमला के तरफ रुख कर रहे हैं। मसला यह है कि दबाव बनाकर मांगों को मनवाया जाए, क्योंकि अगर मसला लटक गया तो फिर अगले 5 साल की बात चली जाएगी। जी राजेश, अगर कर्मचारियों की बात करें जो आज पहुंचे थे, उनमें सबसे प्रमुख है जल रक्षक। बहुत दिनों से आवाज उठा रहे थे लेकिन आज ये अचानक शिमला आ पहुंचे जी। क्या मांग है जल रक्षकों की राजेश, क्या चाहते हैं सरकार? बिल्कुल, पहले ही दिन राजधानी शिमला का इन्होंने रुख कर लिया। विधानसभा के घेराव की पहले इन्होंने धमकी दे रखी थी अग्निहोत्री जी, और जैसे ही शिमला पहुंचे तो पुलिस ने चौड़ा मैदान में बैरिकेडिंग की थी, यहां से आगे इनको जाने नहीं दिया गया। तो यहां एक तरह से पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रही। जितने भी ये जल रक्षक वहां पहुंचे थे राजधानी शिमला में, इनका सरकार से सवाल सिर्फ 2 थे। एक ये कि सरकार इनके लिए जो अनुबंध का कार्यकाल सरकार ने किया है उस अनुबंध के कार्यकाल को 8 साल किया जाए, यानी कि 8 साल के बाद इनको कॉन्ट्रैक्ट पे सरकार ले आए। और दूसरी, सैलरी को लेकर सरकार स्थिति स्पष्ट करे या नीति सरकार इनके लिए बनाए, क्योंकि महंगाई जिस कदर प्रदेश में है या देश में है, वहां से परिस्थितियां इतनी खराब हैं कि इतने कम सैलरी में परिवार का भरण पोषण करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए आज राजधानी का रुख किया था। बार बार ये कोशिश करते रहे कि विधानसभा तक पहुंचे, पुलिसकर्मी मुस्तैद रहे, विधानसभा तक इनको जाने नहीं दिया गया, चौड़ा मैदान से आगे ये बढ़ नहीं पाए। लेकिन पहले ही दिन जो मानसून सत्र आज शुरू हुआ उसमें पहले ही दिन जिस तरह का प्रदर्शन आज हुआ वो बड़ा एक तरह से साफ संकेत था कि दबाव बनाने की ये कर्मचारी भी कोशिश करते रहे। जी राजेश, दबाव बनाने की कोशिश कर्मचारियों की ओर से। अच्छा राजेश, एक और वाकया बड़ा चर्चा में रहा जी। मुख्यमंत्री साहब विधानसभा की ओर निकलने वाले थे ओक ओवर से, तो कुछ कर्मचारी, जैसा कि पता चला है, हमने सब चर्चा है सारी जी, उन्होंने अपनी को मांग रखनी थी। राजेश, ऐसा क्या नौबत आन पड़ी थी कि एक बैनर, मुख्यमंत्री आप मांग भी रखने आए हैं और एक बैनर दिखा दिया जी, और बात बिगड़ गई वहां से? क्या मामला हुआ? बिल्कुल सही है। देखिए, बैनर को देख के और बैनर पे जो शब्द लिखे गए थे उन शब्दों को देख के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक तरह से नाराज वहां नजर आए अग्निहोत्री जी। मामला एनएचएम के कर्मचारियों का है। एनएचएम के ये कर्मचारी वो है जो लगभग 22 से लेकर 25 साल तक प्रदेश भर में सेवाएं दे रहे हैं। ये विधानसभा के मानसून सत्र से ठीक पहले, यानी कि सदन से कार्रवाई का भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निकलना था। ओक ओवर यानी कि मुख्यमंत्री निवास का ये मसला है। ओक ओवर के बाहर ये कर्मचारी बैनर लेकर पहुंचे। राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन के कर्मचारी थे और इनके जो बैनर पे जो एक स्लोगन लिखा था या नारा लिखा था वो ये लिखा था, आंखें खोलो सरकार। अब तो आंखें खोलो सरकार, ये नारा वहां उस बैनर पे लिखा था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आए, कुछ वहां अगर हम देखें तो महिला जो कैंडिडेट थी उन्होंने वो बैनर हाथों में पकड़ा हुआ था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आए, उनसे पूछा कि ये क्या है, ये क्या लिखा है? आपका प्रधान
कहाँ कौन है आपका प्रधान। फिर वो प्रधान जब वहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बातचीत करने के लिए आए तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ये क्या लिखा है, और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वहां से चले गए। हालांकि प्रधान ने बताने की कोशिश की कि एनएचएम के कर्मचारी हैं, 22 साल से प्रदेश में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनकी बात नहीं सुनी। नाराजगी साफ तौर पे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को उस नारे से वहां नजर आई जो वहां झलकी। और एक तरह से अगर हम कहें तो ये नारा जिस तरह का था अग्निहोत्री जी, वहां से सवाल अब ये भी उठने लगे हैं कि एक तरफ आप मांगने चले हैं कि हमारे लिए पॉलिसी बनाइए, हमारे कुछ करियर का कुछ सोचिए, और दूसरी तरफ इस तरह के शब्द अगर लिखे जा रहे हैं तो नाराज होना स्वाभाविक नजर आ रहा है। राजेश, एक इनपुट है कि उससे पहले मुख्यमंत्री साहब सभी लोगों से बड़े एक तरह से मिल रहे थे, समस्याएं सुन रहे थे जी। हम अतीत में भी देख चुके हैं कि जब भी कर्मचारी अपनी मांग लेकर एक मांग करने वाले की तरह पहुंचे तो हमेशा उनकी बात सुनी गई है। बिल्कुल। हाँ, चीज़ें कुछ स्थितियां बिगड़ी हैं। जैसे आप ये समझिए कि एनपीएस कर्मचारी जब गए थे तो वो थोड़े एग्रेशन में थे, खैर वो मामला तो बहुत ही अलग है उससे जी। लेकिन ये सही एक्सपर्ट से हमारी बात हुई आज इस मसले पर लेके कि यहाँ पे क्या गड़बड़ क्या हुई, तो उनका भी यही कहना था कि देखिए जी, आपकी मांगों के लिए सरकार एक तरह से सैद्धांतिक रूप से सहमत भी है, सहमत है। हाँ, और जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी ने बाकायदा रिपोर्ट या एक ड्राफ्ट तैयार पूरा कर दिया एनएचएम पॉलिसी को लेकर, सरकार को सौंप दिया है। अब सिर्फ सरकार ने फैसला लेना है या इंप्लीमेंट वो चीज करनी है। जी, इतना नहीं पता नहीं फैसला। राजेश, ये किसका निर्णय था कि मुख्यमंत्री से जब आपने मिलना है तो आपने सामने पहले वो बैनर दिखाना है जब मुख्यमंत्री आपकी तरफ आए? जाहिर है बात समझी जा सकती है। 22 साल हो गया राजेश, हमारी तो यही दुआ है कि अरसा ज्यादा ना बढ़े, बिल्कुल, है ना, इस घटनाक्रम के बाद जी। अच्छा राजेश, एक और चीज, आज व्यस्त दिन रहा जैसे हम पहले कह रहे हैं सरकार को, तो अब बैठक हो रही है मंत्रिमंडल की जैसी हमारी जानकारी है अभी। तो राजेश, क्या कर्मचारियों के नजरिए से क्या निर्णय संभावित हैं आज, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही है। देखिए, विधानसभा के सचिवालय में ये कैबिनेट की आज मीटिंग चल रही है अग्निहोत्री जी, और इसमें कर्मचारियों के लिहाज से देखिए, क्योंकि कर्मचारियों को अरसे से इस कैबिनेट का इंतजार था। लगातार अगर हम देखें तो जल्दी जल्दी जो कैबिनेट हो रही है उसमें एक तरह से कर्मचारियों का एक नुकसान कह लीजिए या फिर उनका इंतजार कह लीजिए बढ़ता जा रहा है। कर्मचारियों को जहां तक आस है इस कैबिनेट में राइडर की संशोधित नोटिफिकेशन सरकार जारी करेगी, जो हायर पे से जो वंचित कर्मचारी रह गए थे उनको लाभ कैसे दिया जाएगा। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इसी का एक हिस्सा है कि फिर उनको संशोधित जो पे स्केल, एक तरह से उनका पे जो रूल रिवीजन है उसमें फिर सरकार ने संशोधन करना है, कैबिनेट में इसको मंजूरी देनी है। सीएम की जितनी भी फील्ड की घोषणाएं हैं, चाहे वो पद भरने की है, चाहे कर्मचारियों के बाकी मसले हैं, या चाहे जितनी भी पॉलिसीज आनी है उनको लेकर है, कैबिनेट ने उन पे भी चर्चा करनी है। लंबा ये दौर कैबिनेट का, क्योंकि आज जिस तरह का हेक्टिक एक शेड्यूल जिस तरह का बन गया था, सरकार भी दिन भर व्यस्त रही है और अब कैबिनेट की मीटिंग चल रही है। बहुत जल्द उम्मीद लगाई जा रही है बैठक खत्म होने वाली है, लेकिन फैसले जो इसके आ जाएंगे वो अभी सार्वजनिक नहीं होंगे और छन छन के बाहर एक तरह से आएंगे। हाँ, हाउस इन सेशन है तो शायद ऐसे नहीं अनाउंस होंगे, वो शायद कल हाउस में इन्फॉर्म करें मुख्यमंत्री साहब की मंत्रिमंडल ने फैसले लिए। राजेश, एक बात और भी है, ये सोचा नहीं था शायद सरकार ने कि अविश्वास प्रस्ताव जैसा एक आ सकता है सामने, तो सरकार को उस पर भी विचार करना है आज ही। तो मंत्रिमंडल की बैठक में कितना समय दिया जा सकता है निर्णय को और कितना समय बचेगा फिर रणनीति बनाने के लिए, ये भी जरा ध्यान देने की बात है। सही है राजेश, आउटसोर्स कर्मचारी जो है और नियुक्ति की तिथि से जो वरिष्ठता मांग रहे हैं नियमित अनुबंध कर्मचारी, उनके ऊपर क्या लगता है आपको, कुछ चर्चा हो पाएगी? नहीं, देखिए, आउटसोर्स का मसला अभी अगर हम देखें तो सब कमेटी की जो अंतिम एक बैठक होनी है उसी बैठक पे वो सारी जो एक प्लानिंग है या फिर योजना है वो सारी उसी पे टिकी हुई है अग्निहोत्री जी। 30,000 कर्मचारी हैं आउटसोर्स के लिए जो सब कमेटी की बैठक होनी है, उसके बाद फिर ये मसला कैबिनेट में जाके फिर इसको कैबिनेट अप्रूव करने जा रही है। नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ जो संगठन मांग रहा है, अभी सरकार का उस तरह से उस स्तर पे ध्यान नहीं खींच पाया अग्निहोत्री जी जितने बाकी संगठन जिस तरह से खींच पाए हैं। एक्टिव अब जाके या अगर हम कहें कि तो 2 महीने या 2.5 महीने पहले ये संगठन बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए। 70,000 से ज्यादा कर्मचारी इस संगठन से जुड़े हो, मुद्दा भी बिल्कुल वाजिब है, मांग भी बिल्कुल वाजिब है, लेकिन जितने भी ये कर्मचारी हैं ओपीएस से या एनपीएस एसोसिएशन से जुड़े हुए कर्मचारी हैं तो ज्यादा ध्यान इनका वहां है कि वहां से अगर ओपीएस की बहाली हो जाती है तो कहीं ना कहीं फिर ये मुद्दा एक तरह से गौण हो जाएगा। लेकिन अभी अगर हम देखें तो इस कैबिनेट में कम से कम इन मांगों पे या वरिष्ठता के लाभ पे चर्चा नहीं है। राजेश, डीए और एरियर को लेके क्या आज फैसला हो सकता है, और अगर मान लीजिए फैसला होगा तो क्या घोषणा हो जाएगी या फिर इंतजार 15
अगस्त का ही करना। बिल्कुल, देखिए मंत्रिमंडल ने आज एक तरह से इस पे मुहर लगानी है कि सरकार कर्मचारियों का एरियर किस तरह से देगी और फिर सरकार कितना फीसदी डीए कर्मचारियों को देने जा रही है, जैसी एक रिवायत प्रदेश की रही है या जैसा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कहते रहे हैं या करते रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आज मंत्रिमंडल इस पे मुहर लगाएगा और फिर इसको अगर हम देखें तो 15 अगस्त का बहुत बड़ा मंच एक सरकार के पास होगा, जहां से तमाम कर्मचारी वर्ग को एड्रेस करने के साथ साथ प्रदेश की पूरी जनता को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एड्रेस करेंगे। तो वो बहुत बड़ा मंच होगा, मुहर आज लगेगी, फैसला संभवतः ऐलान उसी दिन होने वाला है। अग्निहोत्री जी जी जी, तो इंतजार कीजिए। देखिए हम सब भी नजर रख रहे हैं इस चीज पे, जैसे ही कोई अपडेट होगी हम आपको अपने जो जितने भी हमारे कार्यक्रम होंगे, जहां भी हमें स्कोप मिलेगा, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे।